अरहर की दाल जो हर रोज़ उसके बिना खाना पूरा नहीं होता है, उसके बिना लंच हो या डिनर कभी कंप्लीट नहीं माना जाता। आज इसी अरहर का दाम, इसी अरहर की दाल जिसको कई जगह तुअर की दाल भी बोलते हैं, इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भले ही ये थोक मार्केट में 15% तक इसमें वृद्धि बताई जा रही है, लेकिन रिटेल मार्केट में इसकी कीमत और ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए ये अरहर की दाल जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, ये हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मैं इस वक्त नया बाज़ार में हूँ, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, अनाज मंडी। यहाँ दालें हों, चावल हो या मसाले हों, सब कुछ यहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर ख़रीदने आते हैं। एशिया से, पूरे एशिया से लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर व्यापारी हैं और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा, और ये दाल, अरहर की दाल का दाम हो या उड़द की दाल का दाम, वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है? नरेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में प्रधान का मेरे पे दायित्व है। और जैसा कि आपने बताया, दाल अरहर ऐसा है, आप जो कह रहे हैं उसमें बड़ा भारी अंतर है। क्योंकि कभी भी कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता एक दाल नहीं खाता, वो 10 तरह की दालें खाने में इस्तेमाल होती हैं। और अगर किसी को 5 किलो दाल चाहिए तो आधा आधा किलो 10 तरह की दालें वो लेगा, जिसमें काबली भी है, राजमा भी है, 10-12 चने हैं, चने की दाल है, मसूर है, मूंग है। तो एक अरहर की दाल में थोड़ा अब के इम्पोर्ट जो है ना वो महंगा है। तो इस वजह से इम्पोर्ट कहाँ से हो रहा है? इम्पोर्ट अरहर की दाल का बेसिकली आप भी नाम बताइए। मेरा नाम गौरव गुप्ता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का। मैम, सबसे पहले तुअर की दाल की हम बात करें, अगर हम जनरल सारी दालों की बात करें तो सारी दालें एक्सेप्ट तुअर की दाल लास्ट प्रीवियस ईयर से सब मंदी है। चाहे वो चना हो, वो लास्ट ईयर से मंदा है, बिलो एमएसपी ट्रेड कर रहा है। मसूर है, बिलो एमएसपी ट्रेड कर रही है। मूंग है आपकी, बिलो एमएसपी ट्रेड कर रही है। जो गवर्नमेंट ने एमएसपी 10% बढ़ा दिया, भाव नहीं बढ़े, दाल और घट गई। उसके बाद आपका उड़द है, वो एमएसपी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आप बात करते हैं तुअर की। इसकी कुछ तेजी का कारण जो 10-1% होलसेल में बढ़ा है, इसका मेन तेजी का कारण है कि हमारी जो इंडियन क्रॉप होती है, वो इस बार हमारी इंडियन क्रॉप बिकॉज ऑफ द सीजन और बिकॉज ऑफ द वेदर फिनोमिना, हमारी इंडियन क्रॉप शॉर्टफॉल है। अंदाजा 20 से 25% इंडियन क्रॉप हमारी कम है प्रीवियस ईयर से। इसका कारण वर्ष है कि थोड़ी बहुत तुअर की दाल अभी एट प्रेजेंट तेज है, लेकिन ये आगे चल के इसमें भी मंदा इस वजह से आएगा क्योंकि अफ्रीका से इंपोर्ट चालू हो जाता है। जो हमारा जुलाई अगस्त से इंपोर्ट अफ्रीका से स्टार्ट हो जाता है। जब अफ्रीका की दाल आती है तो ग्रेजुअली उसके भाव कम हो जाएंगे। अभी म्यांमार से हमारा इंपोर्ट चालू है, तो म्यांमार से इंपोर्ट जो चालू है उससे थोड़ा बहुत स्टेंजेंट लगा, फिर गवर्नमेंट ने एक आध स्टेप्स लिए, उससे थोड़ा जरूर फर्क पड़ा। लेकिन इन जनरल जो हमारी जो तुअर की दाल के अंदर तेजी है, वो बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ द इंडियन क्रॉप। म्यांमार से ये दाल आ रही है इस वजह से कहेंगे, या बाहर से आ रही है, ऐसी जगहों से आ रही है जहाँ पर, और हमारे देश में उत्पादन कम हुआ है क्योंकि मौसम की मार की वजह से अरहर की दाल का उत्पादन इतना नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है। दूसरी कारण क्या है कि जो यहाँ क्रॉप कम हुई ना, उस वजह से अब हम सारा डिपेंड इस समय, क्योंकि इस समय अरहर की और उड़द की क्रॉप नहीं आई है और बाकी सब दालों की क्रॉप आई है। चने की मेन क्रॉप है, मसूर की है, उन सब दालों में मंदा है, मूंग में भी मंदा है। और ज़्यादातर दाल हमारे नॉर्थ में तो मूंग की दाल खाई जाती है। तो इसलिए अरहर की दाल, अगर अरहर का हम साबुत की बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में भी बाहर भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, वहाँ जितनी फसल होती है जो म्यांमार में या कहीं भी, वहाँ ये बड़े बड़े इंपोर्टर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो सारी खरीद लेते हैं और फिर धीरे धीरे मंगवाते हैं। तो अगर माल इकट्ठा आए फिर तो बाज़ार कुछ एकदम नेगोशिएशन हो जाए, टूट जाए, बाज़ार घटे। लेकिन वो क्योंकि इंपोर्टर जो है ना धीरे धीरे मंगवाता है। अब यहाँ की फसल तो अभी टाइम है 2-4 महीने का उड़द और अरहर में, बाकी सब दालें में मंदा है। और लेकिन अरहर की दाल में दाम बढ़ा है। हाँ, लेकिन आप ये सोच रहे हैं अरहर की दाल में आज भी 110 रुपये का भाव है मान लो, या 95 रुपये भी भाव है। तो ऐसी बात नहीं है कोई उसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 10 तरह की दालें उपभोक्ता इस्तेमाल करता है। और वैसे देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है। में जब 5-4 साल 10 साल पहले तेजी आई थी, उस समय अरहर की दाल 250-150 रुपये बिकी थी। अच्छा, अभी कितना % दाम बढ़ा मैं है? आपको बताता हूँ। दाल हरड़, अगर हम हरड़ की दाल की बात करें कि भाव बढ़ा है, भाव बढ़ा है,
लेकिन बहुत सारे कारण है। गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ाती है, हम कारण पर भी बात कर रहे की हैं। बात कर रहा हूं मैं आपसे। गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाया। एमएसपी हरड़ की दाल का एमएसपी, जो हरड़ साबुत हरड़ जो मंडी में किसान लेके आता है, उसका गवर्नमेंट ने एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया हुआ है वो 6600 रुपए का रखा है। 6600 रुपए लूज मंडी का भाव होता है। फिर वहां से फ्रेट आता है, फ्रेट आता है, पैकेजिंग आती है, बारदाना आता है, क्लीनिनेस आती है, कम से 8-10% अलग अलग स्टेट्स में जाता है। जैसे दिल्ली है, हमारे दिल्ली की मैं बात करता हूँ। दिल्ली कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, इट इज़ अ कंज्यूमिंग स्टेट। ये दिल्ली एनसीआर को फीड अप करता है। तो हम कोई भी माल आएगा, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो मसूर हो, वो सब जहाँ पैदा होता है वहाँ से आएगा। तो 10% का खर्चा आ जाता है यहाँ पर माल रॉ लाने में। रॉ से हरड़ दाल को फिनिश्ड करते हैं हम, तो हमारा कम से कम आप समझो 22 से लेके 25% का हमारा जो हस्क निकल जाता है, मिट्टी निकल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाती है, जिसमें मिक्सचर मिट्टी हो गई, निकल गई, आपके टुकड़ा बन जाता है, पाउडर निकल जाता है, छिलका निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट निकल जाता है हमारा 22 से 25%। उस हिसाब से देखे जाएंगे तो आज हमारा रेट जो है, मार्केट रेट, तो हरड़ का दाल रीजनेबल ही है, वो ज्यादा तेज नहीं है। मैं ये कह रही हूं। अब हम दो बातें करता हूं मैं आपसे। हम सरकार हमारी एमएसपी हर साल बढ़ाती है, सरकार एमएसपी बढ़ा जाती है, रॉ का माल अगर भाव बढ़ेगा तो फिनिश्ड आपको सस्ता कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इसके लिए आपको मैं मिलने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सामान्य कंज्यूमर को जो है वो उसको कितने रुपए में दाल खरीदनी हो रही है। 3 महीने पहले का रेट क्या था अरहर का, और आप अगर मैं यहाँ थोक बाजार की अगर बात करूँ, 3 महीने पहले नया बाजार में अरहर के दाम क्या थे और 3 महीने के बाद अभी क्या है, वो परसेंटेज के हिसाब से बता दीजिए। अगर हम बात करेंगे 3 महीने पहले की बात, तो 3 महीने हमारा 8700 से 8800 एक जो एवरेज क्वालिटी की अरहर दाल है उसका भाव था, जिसका आज 9200 से लेके 9500 रुपए का भाव है थोक में। और एक बहुत एक्सट्रीम प्रीमियम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें भी 5-6 किलो रुपए की वृद्धि है। मेन जो हमारी तेजी आती है, या जो मेन हम कंज्यूमर जो किलो के हिसाब से बात करें, किलो के हिसाब से बात करें तो हम 7-8% की तेजी है होलसेल के अंदर 3 से 4 महीने के पीरियड में। लेकिन वो जो तेजी आई थी वो भी ग्रेजुअल फॉल हो चुकी है, अब इस टाइम स्टेंजेंट भाव है। अब हम बात करते हैं रिटेल की। रिटेल में जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जो आप उनके जो मार्जिन है वो बहुत एक्सट्रीम मार्जिन है। वो रिटेल में 35% 40% मार्जिन लेके चलते हैं। एक होलसेल मंडी में 1% 1.5% के मार्जिन पे काम होता है। जो प्रीमियम जो दाल है मतलब अरहर की, वो इसमें से बताइए किसको आप प्रीमियम मानते हैं, इसमें बताइए क्वालिटी। जैसे ये प्रीमियम दाल है, इसका भाव 106 रुपए है। अब यही अगर आप मॉल में जाते हैं, एक प्रीमियम ब्रांड में लेते हैं, वो 100-200 रुपए एमआरपी रखता है और उस पर लिखता है 30% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट। हम जो एंड कंज्यूमर होता है वो वहाँ पर जाता है, सिलेक्टेड माल लेता है कि मेरे को इसी ब्रांड का चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपका ब्रांड का, ब्रांड की बात नहीं, लेकिन ये जो क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो मेन वेरिएशन आता है वो हमारा आता है रिटेल सेक्टर में। जो हमारी जो छोटी छोटी पैकिंग होती है, जो कंज्यूमर लेता है, हमारे रिटेल मार्केट से लेता है, वहाँ पर जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे को 5% जीएसटी आ जाता है। वो सारी समस्याएं तो आपकी अलग बात है, वो तो बेशक आप तमाम प्रोसेसिंग के बाद ये दाल आती है, तमाम चीज़ें, तमाम स्टेप्स ऐसे होते हैं, लेकिन कंज्यूमर को सिर्फ एक बात से होता है कि उसको दाल की कीमत क्या मिल रही है। कंज्यूमर को दाल की, अगर हम बात करें कंज्यूमर को होलसेल मार्केट की, अगर हम कंज्यूमर को बात करें तो उसकी दाल की कीमत एज पर, अगर हम किसानों का एक तरफ से किसानों को दाम देते हैं तो रीजनेबल मिल रही है। लेकिन हाँ, एक जगह गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए, जो रिटेल सेक्टर में मार्जिन है उसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। वो यहाँ अगर दूसरी चीज एक मैं चाहूंगा, गवर्नमेंट को एक चीज और करनी चाहिए। अगर एकदम से शॉर्टफॉल आना है, इंपोर्ट में इंसेंटिव देना चाहिए। गवर्नमेंट इंपोर्ट में इंसेंटिव दे कि यहाँ पे जितना इंपोर्ट होएगा, अभी अगर कोई चीज की शॉर्टफॉल होती है, इंपोर्ट इंसेंटिव दे, जितना इंपोर्ट आएगा तो आपका शॉर्टफॉल है उसको मीट आउट होएगा। अच्छा, और भी जो यहाँ पर है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, जीएसटी ऐसा है कि जब कंज्यूमर तक और रिटेल वाला सामान पैकिंग करके बेचता है तो उस 25 किलो की पैकिंग तक सरकार ने 5% जीएसटी लगा रखा है, जो कि खाने पीने की हर वस्तु पे लगता है। तो 5% का फर्क जो बहुत ज़्यादा होता है। जो आज दाल 100 रुपये है, 5 रुपये तो सरकार के जीएसटी की वजह से भाव बढ़ गया, तो कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ रहा है वो। क्योंकि रिटेलर जो बेच रहा है ना जी, 25 किलो की पैकिंग तक सरकार का 5% जीएसटी है, और रिटेलर जो भी बेचेगा 1 किलो की पैकिंग, आधा किलो की, तो उस पर 5% जीएसटी लेगा।
बिल्कुल। हाँ, आप बताइए कि ये आप इस कौन सी दाल को प्रीमियम क्वालिटी का मानते मैं हैं? ये कह रहा हूँ जी, खाली एक अरहर की दाल, उड़द की दाल पे मत जाओ। मैं अभी फिलहाल जो बात कर रही हूँ वो नहीं, अरहर उसके जिसका बारे में दाम भी बढ़ा। आपको- हाँ हाँ, इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। आप देखो, मूंग की दाल 90 रुपए किलो है, 90 रुपए। चने की दाल 60 रुपए है, मटर की दाल 55 रुपए है, मसूर की दाल 60-65 रुपए किलो है, मूंग की दाल, ये छिलके वाली दाल 85 रुपए किलो है। तो क्या जरूरी है जो सरकार जो चीज तेज है 10%, 5%, 20%, क्या जरूरी तो नहीं है जी वही चीज खानी है हम लोगों को? वो मैं उस पर बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर रही हूँ अभी कि ये इसका दाम अभी ये कितना एक तो यहाँ मौसम का हिसाब किताब की वजह से अभी दाम कितना है? अभी तो देखो जी, इसका भाव तो है कम से कम, ये यहाँ पर है 110-15 रुपए का भाव। और बढ़िया दाल, एक से हल्की दाल है, वो 85 से 90 रुपए है। तो ये जो इसका जो दाम है वो 110 और 115 रुपए प्रति किलो है। और ये 3 महीने पहले कितना था? 3 महीने पहले, मतलब ये समझो जी 10% की, 15% की तेजी आई है इसमें। हाँ जी। और 15% की तेजी तो आपके थोक मार्केट में है, रिटेल मार्केट में जाते रिटेल जाते मार्केट वाले तो 40%, 50%, उनका कोई हिसाब नहीं है जी, उनको कोई कहने वाला है ही नहीं। यहाँ तो जी 1 रुपया 8 आने, 1 रुपया 8 आने बढ़ते हैं घटते हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन है नया बाज़ार में, यहाँ पर देखेंगे जो दाल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अलग अलग क्वालिटी, कितनी तरह की देखिए अरहर की दाल होती है, अलग अलग क्वालिटी है। तो जो प्रीमियम क्वालिटी है जो है उसका दाम है 110 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये प्रति किलो का दाम है, जो कि बताया गया यहाँ पर 15% तक बढ़ा है। अभी 3 महीने में 15% दाम बढ़े केवल अरहर के दामों की मैं बात कर रही हूँ। 115 रुपये प्रति किलो तक है अभी, और जो 3 महीने में 15% तक बढ़ा है। यही दाम जब रिटेल मार्केट में जब यही दाल जाती है तब 40% तक दाम बढ़ जाते हैं। तो सब और सामान्य जो लोग हैं जो वो अपने जो नज़दीकी जो मार्केट होता है, नज़दीकी जो कोई दुकान होती है वहाँ से दाल खरीदते हैं, वहाँ से उनको रेट मतलब 40% तक रेट बढ़ा हुआ मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो सबसे पहले मांग यह कर रहे हैं कि रिटेल मार्केट पर ज़रूर कोई ना कोई उस पर उसके लिए कुछ सरकार को कोई नियम लाना चाहिए। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो क्यों बढ़े हैं दाम, ये बहुत बड़ी बात है। तो बढ़े दाम इसलिए हैं क्योंकि मौसम नहीं है अरहर का, दूसरा दाल आ रही है बाहर से, जैसा कि बताया म्यांमार से दाल आ रही है, म्यांमार से आ रही है दाल, जिससे अभी दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन जब दाल का यहाँ पर अब और यहाँ पर उत्पादन कम हुआ है, देश में उत्पादन कम होने की वजह से, क्योंकि मौसम की मार से किसान परेशान है, उत्पादन नहीं हो पाए, यही सारी वजह हैं जिससे दाम बढ़ गया है। उम्मीद करते हैं आगे जब और दूसरे देशों से भी आयात शुरू हो जाएगा तब अरहर के दाम फिर से गिरने की उम्मीद लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।